अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर 14 का आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड फ्रॉम पेज नंबर 82। इससे प्रीवियस हमने सीड फॉर्मेशन देख ली थी कि किस तरह एक ओवरी फ्रूट में और एक ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी ट्रांसफॉर्म होगी इनटू द फ्रूट, ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द सीड, और ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि जाइगोट है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द एंडोस्पर्म टिश्यू, द फूड टिश्यू, न्यूट्रिशन टिश्यू, ठीक है, सही। तो अगर हम कंपेयर करें, हम सीड के अगर बेसिक कंपोनेंट्स देखें पहले, तो सीड को जनरली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड कोट, ठीक है। उसके अंदर अगर हम देखें तो होता है एम्ब्रियो, ठीक है, और एम्ब्रियो के साथ ही द न्यूट्रिटिव टिश्यू, द एंडोस्पर्म टिश्यू। एक सीड के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं, द सीड कोट, द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। एम्ब्रियो इज द नेक्स्ट लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है, अ टाइनी लिविंग इंडिविजुअल जो कि एंडोस्पर्म टिश्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उस पर फीड करेगा और फिर इट विल डेवलप इनटू अ होल न्यू इंडिविजुअल, अ होल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है, सही। तो अगर हम कंपेयर करें तो इफ़ दिस वाज द ओवरी ऑफ द फ्लावर, जिसे कि हमने देखा था, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस पोर्शन इज द ओवरी, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं इसको, और यहाँ से ये प्लांट की शूट के साथ अटैच थी, ठीक है। तो कैसे एक ओवरी जो है और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स एक न्यू आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो कैसे मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। सीड फॉर्मेशन हम देखते हैं कैसे होती है। तो इफ दिस इज द ओवरी, यहाँ पर लेबल करते हैं हम, दिस इज द ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड कोटेड सेल्स होते हैं जो कि लेटर ऑन सीड्स बनाएंगे, ठीक है। लेटर ऑन जिन्होंने सीड्स बनाना है, जिनके अंदर जाइगोट होगा और फिर वो सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो ओवरी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट विल गिव राइज टू द मेगास्पोर, उन सेल्स को हम कहते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक ही ओव्यूल शो कर रही हूँ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल्स, ठीक। दिस इज द ओव्यूल और ये है ओव्यूल कवरिंग, ठीक, जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक। जो ओव्यूल का कोट है, ओव्यूल की कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट, ठीक है। उसके अंदर सेल होगा विच विल गिव राइज टू द मेगास्पोर, मेगास्पोर से फिर एग जनरेट होगा, एग से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। तो हम एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे वो कैसे सीड में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर एक एग सेल रिप्रेजेंट करूँ, एग नहीं जाइगोट रिप्रेजेंट करूँ अगर, ठीक है, क्योंकि हमने आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस बताने हैं, ठीक है। इफ दिस इज द जाइगोट, तो यहाँ पर एक और सेल था जो जिसके साथ जो कि 3n नेचर में था, ठीक, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था, ठीक है। इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी, ठीक है, ओके। और क्या रह गया, ठीक। तो जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट,
इसके बाद फौरन से इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ओवरी ये सब मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक। तो फिर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगी, सीड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई सीड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सीड इस जाइगोट को कुछ फूड के साथ इस जाइगोट को कवर करेगा इनटू द सीड कोट, और फिर लेटर ऑन क्या होगा, वो सीड्स डिस्पर्स होंगे इन द एनवायरनमेंट, ठीक। और उसके बाद जब उन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, ठीक। तो कैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं टिल द सीड फॉर्मेशन, वो चेंजेस अभी हम देखते हैं, ठीक है। डायग्राम के फॉर्म में हम उसको देखेंगे, ठीक। तो अगर दिस वॉज द ओवरी, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट में कुछ माइटोटिक डिविजन्स होंगी और वो एक फ्यू सेल्ड लैम्प या छोटा सा स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज द एम्ब्रियो, ठीक है। इनमेच्योर इंडिविजुअल हैविंग द फ्यू सेल्स, ओनली फ्यू सेल्स, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, ठीक। तो लेटर ऑन zygote will convert into the embryo, ठीक, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। ये वन सेल जाइगोट है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज द एम्ब्रियो, इस तरह छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक, सही। दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक। उसके बाद वो जो होल ओव्यूल है, नहीं, पहले हम देखते हैं द एंडोस्पर्म टिश्यू। ओव्यूल के अंदर क्या है, द ओव्यूल कोट, द जाइगोट एंड द एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। जाइगोट को हमने देख लिया कि वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो भी मल्टीपल डिवीजन्स करे, सॉरी, वो भी इनलार्ज होगा, बहुत सारा फूड मटेरियल और वाटर स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऑयल्स स्टोर करेगा, ठीक, ताकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल सके, ठीक है। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल कन्वर्ट इनटू द एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक, द न्यूट्रिटिव टिश्यू which will provide the food to the embryo, ठीक है, सही। if this is a seed, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो इनलार्ज सा पोर्शन है, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज फिल्ड विद एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है, सही। उसके बाद अगर हम देखें, दिस होल ओव्यूल इज नाउ अ सीड, ठीक है, ये वो होल ओव्यूल है, ठीक, वो सीड जिसमें ये एंडोस्पर्म टिश्यू, एम्ब्रियो और सीड कोट सारे के सारे हैं, ठीक है, सही। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है। और जो ओव्यूल का कोट था, ओव्यूल कवरिंग, द इंटेग्यूमेंट, नाउ इट इज बिहेविंग लाइक द सीड कोट, ठीक है, सीड कवरिंग, दैट इंटेग्यूमेंट इज नाउ द सीड कोट, ठीक। उसके बाद क्या रह गया, ओवरी, ठीक है, ओवरी भी मॉडिफाई होगी, इनलार्ज इन साइज होगी, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन अपने अंदर स्टोर करेगी, लॉट ऑफ वाटर स्टोर करेगी, और ओवरी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फ्रूट। सपोज ये एक सीड था, एप्पल का सीड अगर हम सपोज करें, तो यहाँ पर जो होल एप्पल का न्यूट्रिटिव पार्ट है जिसे हम खाते हैं, ठीक है, तो वो जो सारा पोर्शन है एप्पल का जिसे हम एज ए फ्रूट यूज करते हैं, वो क्या होगा, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, ठीक है। तो हमने असल में मॉडिफिकेशन देखनी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशंस देखनी थी, ठीक है। तो वो क्या है, zygote will divide and form a small individual, immature individual, that is the embryo, ठीक है। ovule will convert into a protective structure called seed, ठीक है। ovule coat will convert into the seed coat, ठीक।
and the endosperm nucleus will be ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू, द होल फूड टिश्यू। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा सीड नहीं होता एप्पल का, जस्ट मैंने एक सीड की एग्जांपल दी है और इसको फ्रूट शो करने के लिए मैंने यहाँ पे एप्पल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसा सीड नहीं होता है एप्पल का। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन हमने सबकी देख ली। ठीक है, अब हम फ्रूट और इस सब को स्किप करते हैं, हम सीड की कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो सीड कोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड हम देखते हैं। फर्स्ट हमें सबसे पहले किसी सीड का सीड कोट या सीड की कवरिंग दिखाई देती है। ठीक है, सीड कोट थिन भी हो सकता है, लाइक द पीनट, पीनट के ऊपर जो पेपर लाइक उसकी लेयर होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन सी होती है। ठीक है, ड्राई मेम्ब्रेन जो ब्राउन कलर की होती है, दैट इज द सीड कोट ऑफ द पीनट। ठीक है, तो और उससे और हार्ड भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। ठीक, तो सीड कोट का बेसिक पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर टिश्यू, टू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो सीड कोट से एसोसिएटेड टू और स्ट्रक्चर्स हैं। इफ दिस इज द सीड कोट ऑफ एनी सीड, ठीक, तो इस सीड उस ओवरी के साथ या उस फ्रूट के साथ, अब हम फ्रूट कहेंगे ना, जैसे सीड बन गया तो ओवरी भी नहीं रही, ओवरी अब फ्रूट बन गई है। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आ सीड टू द फ्रूट, दिस इज द फ्रूट, दिस इज द फ्रूट टिश्यू। ठीक है, जो कि पहले ओवरी थी। ठीक, सही, हम इसको ओवरी कहें या फ्रूट कहें कोई बात नहीं। ठीक, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ सीड ऑन द टू द ओवरी और द फ्रूट इज कॉल्ड द हाइलम। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ सीड टू द ओवरी और द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड द हाइलम। ठीक है, और सीड कोट का स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि सीड कोट पर ये एक स्कार की फॉर्म में, एक डिप्रेशन की फॉर्म में ये हमें हर सीड पे दिखाई देता है। ठीक है, सही। अब जैसे अगर ये ओवरी थी तो इस ओवरी में से पोलन ट्यूब जनरेट हुई थी, सही, और वो पोलन ट्यूब यहाँ इस तरह से यहाँ तक आई थी। ठीक है, तो वो जो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो रिटेन रहती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ताकि ये सीड वाटर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो दैट पोलन ट्यूब, जो पहले पोलन ट्यूब थी, दैट पोलन ट्यूब वो जहां पर आके सीड के साथ अटैच होती है, वो एक ओपनिंग, एक ओपन पोर की तरह से वो पोलन ट्यूब यहाँ पे सीड पर रह जाती है। ठीक है, एक ओपनिंग की तरह। ठीक है, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं द माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल इज द पाइल इज द पोर, इज द ओपनिंग ऑफ द सीड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द सीड। ठीक है, तो सीड कोट से हमारे पास कौन कौन से दो टिश्यू, कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं? द हाइलम एंड द माइक्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एम्ब्रियो को देखें, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या होता है, एक एम्ब्रियो में भी 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एनिमल का जो एम्ब्रियो होता है उसमें हेड पोर्शन, टेल पोर्शन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट में भी एम्ब्रियो में डिस्टिंक्ट पोर्शंस होते हैं। वो वाला पोर्शन एम्ब्रियो का विच विल लेटर फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। जब ये प्लांट में डेवलप करेगा तो यहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, द टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द रूट in the future, तो root forming tissue of the embryo is called radicle. ठीक है, that is called radicle। जो एक एम्ब्रियो की रेडिकल है, वो लेटर ऑन वो प्लांट की रूट बनेगी। ठीक है, सही। और
एक एम्ब्रियो का जो, इफ दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है, और एम्ब्रियो का वो पार्ट, वो टिश्यू जो कि लेटर ऑन शूट डेवलप करेगा, ठीक है। शूट मीन्स स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो शूट forming part of an embryo is called peduncle, प्लम्यूल, ठीक है। सही। जो फ्यूचर में जो शूट बनेगी एम्ब्रियो में, उसे हम प्लम्यूल कहते हैं, ठीक है। सही। इसके बाद एम्ब्रियो का एक और पार्ट भी होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो प्रिमिटिव किस्म के लीव्स होते हैं, वॉट फूड स्टोर्ड होता है उनके अंदर, ठीक। जैसे अगर आपने कभी जैसे कि अभी हमने पीनट की एग्जांपल ली थी, तो अगर हम पीनट के एक ग्रेन को हम सेपरेट करें, तो सबसे पहले उसकी ब्राउन कवरिंग, दैट इज द सीड कोट, उसे हम अलग कर दें, ठीक। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो पीनट का जो एक ग्रेन है वो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर सेंटर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो, ठीक है। और एक उसका अपर पार्ट है, सही, और एक उसका लोअर पार्ट है। पीनट ग्रेन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो जो 2 पार्ट्स है ना, वो असल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दैट इज द फूड, ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक। ठीक है। इसके बाद इन द फ्यूचर जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा, जब वो इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, तो एम्ब्रियो, इफ दिस इज द सीड और ये उसका एम्ब्रियो था, ठीक है, तो ये इसने बना दी रूट्स, ठीक, और यहाँ से इसने शूट डेवलप की, ठीक है। ये हो गए इसके लीव्स, ठीक है। इफ दिस वाज द सीड, तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने अभी बताया था, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे, जो कि आप पीनट में देख सकते हो, जो कि आप पीज में देख सकते हो, ठीक है, जो कि आप ग्राम्स में देख सकते हो, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स बीन्स में भी देख सकते हैं, बीन्स की सीड्स में, ठीक है। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं फूड स्टोर्ड स्ट्रक्चर्स, इनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं, ठीक है। सही। तो वो जो एम्ब्रियो अब शूट और रूट में डेवलप हो चुका है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कुछ प्लांट्स में जो कॉटिलेडन्स हैं, यानी जो सीड वाला पार्ट है, वो जो स्टोर्ड टिश्यू था, उस स्टोर्ड फूड वाला टिश्यू था, वो टिश्यू अंडरग्राउंड ही रहता है, ठीक है। इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो वो अंडरग्राउंड ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब शूट डेवलप करती है ना, तो शूट का कुछ पार्ट बिलो द, अगर मैं इसको ब्लू से शो करूं, अगर ब्लू वाला पार्ट सिर्फ रूट है, ठीक है, दिस इज द रूट, ठीक, ठीक, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये सारा का सारा शूट है। तो शूट सिस्टम या शूट टिश्यू जो कि बिलो द कॉटिलेडन, जो सीड था, एक्चुअल सीड, उस सीड के जरा सा नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। वो जो सीड अटैच है ना इस शूट सिस्टम के साथ, उस सीड से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है, उस शूट के पार्ट को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल क्यों? हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन, बिलो कॉटिलेडन्स, ठीक है। दीज 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वर द cotyledons, ठीक है। तो the part of shoot which is below the cotyledon, below the attachment of cotyledon, that is called the hypocotyle, ठीक है। and the part of stem which is present above the point of attachment of cotyledons, that is called, ये जो पूरा पार्ट है, that is called the epicotyle, ठीक है। ठीक।
बस आज के लिए आपने इतना ही करना है। जर्मिनेशन ऑफ सीड हम डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।